पूरा दोबारा होगा, बट अब साथ साथ क्लोज करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन हमारे माइंड में एक बार आ चुकी है, एक और बार, once more. Equation of consumption function. Consumption function can be put into two parts. Even when income is zero, there will be some minimum consumption. It is known as autonomous consumption and it will always be positive. कह रहे दो कंपोनेंट्स हैं आपके खर्चे के, कंजम्पशन के, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन. इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ इनकम. इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ध्यान से देखना. ऑटोनॉमस, सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. बी वाई को बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन. इंड्यूस्ड मतलब विच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम. बी इंटू वाई, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो प्रोडक्ट बी वाई चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह रहा है वाई 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन चेंज नहीं होगा. तो आपके कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे इंड्यूस्ड कंजम्पशन जीरो होगी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी निल. ठीक है ना. दिस पोर्शन ऑफ कंजम्पशन, rate of increase in consumption, when income increases consumption also increases, but the rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income. income बढ़ी 100 से, consumption तो जो आपका MPC है उतने से ही बढ़ेगी ना. सर MPC 1 भी तो हो सकता है. यस, रेयर केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. MPC 1 मतलब आपकी जितनी इनकम बढ़े जा रही है आप सारी की सारी कंज्यूम करे जा रहे हो, मना नहीं है. बट क्या ना, कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन नाम की भी कोई चीज होती है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम. बट तो जनरली ड्यू टू कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल ऑलवेज बी मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन. इसीलिए कंजम्पशन कर्व की शेप ऐसी होती है, वरना तो फिर इनकम के पैरेलल होती है ना, कि जिस स्पीड पे इनकम बढ़ रहा है उसी स्पीड पे कंजम्पशन बढ़ रही है. कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है. कंजम्पशन रिलेटिवली स्लोअर और लोअर रेट पे इंक्रीज करता है. This portion of consumption is termed as induced consumption and can be estimated by multiplying MPC by income. B into Y is induced consumption. Consumption one, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Autonomous consumption is not influenced by income. Given equation relates to the case of linear consumption function. Linear क्यों? क्योंकि फिक्स है ना आपका तो MPC, तो स्ट्रेट लाइन आएगी. अगर आपका MPC चेंज हो गया तो ग्राफ चेंज हो जाएगा ना, तो ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, तो फिर पॉइंट ही अलग हो गया ना. अगर आपका MPC चेंज हो गया तो उसी लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग आ जाएगा, तो पॉइंट ही अलग प्लॉट हो गया, कर्व ही अलग बन जाएगा. कर्व की स्लोप चेंज नहीं हो रही, वो सेपरेट कर्व है, वो सेपरेट कंजम्पशन कर्व है. कह रहे सर क्या? ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि ये एक कर्व है. अब एक लेवल ऑफ इनकम पे 100 करोड़ पे आपकी ये कंजम्पशन थी, जब आपका B 0.75 था. मैं कह रहा हूं अगर B ही 0.6 हो गया तो सेम लेवल ऑफ इनकम पे प्लॉटिंग ही अलग हो गई ना. तो वो डिफरेंट कर्व है, ठीक है ना. वो डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिफरेंट कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सेम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन चेंज हुई है तो डिफरेंट कंजम्पशन लेवल है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे वो तो सेम भी रहेगा. अगर MPC तो 100 करोड़ का 0.75 75 होता है, 200 करोड़ का 0.75 150 होता है, तो वो एक ही कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है वो एक कंजम्पशन फंक्शन को एक लेवल ऑफ MPC पे रिप्रेजेंट करती है. उस इक्वेशन में तो B है ना, तो वो एक ही वैल्यू हो सकती है, दूसरा होगा तो वो इक्वेशन चेंज हो गई, इक्वेशन ही चेंज हो गई. ठीक है जी. हायर द वैल्यू ऑफ B, मोर विल बी द स्लोप ऑफ लीनियर कंजम्पशन कर्व. और स्टीप हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज उतना बढ़ जाएगा. The equation of consumption function can also be used to draw consumption curve. If autonomous consumption
अगर हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखी है, एमपीसी दे रखा है, जैसे अभी एक एग्जांपल से कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो आपको एमपीसी भी चाहिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी चाहिए और लेवल ऑफ इनकम। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन क्या बताया? S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। काम की बात डेरिवेशन, डिराइव कैसे किया समझा दिया आपको, क्लियर है? द गिवन इक्वेशन इज अ केस ऑफ लीनियर, ठीक है जी, सेविंग कर्व की बात हो रही है अब। इक्वेशन ठीक है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू कि मतलब अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 500, MPC इज इक्वल टू 0.75, और क्या चाहिए आपको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C बार इज इक्वल टू 75। तो बताओ बेटा यश कि कंजम्पशन कितनी होगी? कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या है? C बार प्लस बी वाई। तो C बार क्या है? 75, B क्या है? 0.75, Y क्या है? 500। तो 75 प्लस 7 5 35, 5 5 25, 385, 460, यस और नो? अब मैं बोल रहा हूँ सेविंग बताओ। अब ऑब्वियसली एक तो ऑप्शन होता है y माइनस सी, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, इक्वेशन के साथ बताओ। अभी सीखे ना, अप्लाई करना सीखते हैं। S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो माइनस सी बार माइनस 75 प्लस 1 माइनस बी 0.25, 500। तो माइनस 75 प्लस 125, तो क्या आ गया? 125 नहीं, 5 2 125 कितना आ गया? तो यहाँ कुछ खा गया क्या मैं? 50, कोई कैलकुलेशन एरर है? 75, 7 5 35, 5 5 25, 35, ये 375 है। मैंने गलती से यहाँ पे 385 लिखा है ना, जो ये 375 है। 5 7 7 5 35, 5 5 25, ये 375 है। तो ये कितना हो गया? 450। कैसे पता चला कुछ गलती हो गई? क्योंकि अभी वेरिफिकेशन के स्टेप पे पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाते? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो 500 के लेवल पे 450 प्लस 50 तो मैच करता है। समझ आ गई बात? तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि सेविंग निकालनी भी आनी चाहिए, कंजम्पशन निकालनी भी आनी चाहिए इक्वेशन के थ्रू। आ गई? इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। तो डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन क्लियर है? इजी। चलो बेटा लास्ट चीज इस सेगमेंट की,